हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांकों के नियम को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के टोटल 4 वीडियोस आएंगे। यह पार्ट 1 है। जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पूरे नियम के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और थोड़े बहुत उस पर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि नियम को कैसे अप्लाई करना है ये हम लोग अच्छे से सीख पाएँ। पार्ट 3 और पार्ट 4 में सभी नियमों पे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे ताकि इस टॉपिक पे पूरा अच्छे से हम लोगों का ग्रिप बन जाए। राइट? सो बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे 5 लिखा है और उसके सर पे एक छोटा सा 3 लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो 5 लिखा गया है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसी को हिंदी में आधार बोलेंगे। ठीक है, और इस 5 के ऊपर ये जो 3 लिखा गया है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसी को इंडेक्स भी बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको 5 रेज टू पावर 3 पढ़ेंगे। कैसे? 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, या फिर इसी को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 5 घात 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा इसके कुछ नियम्स होते हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। राइट? इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो और देखते हैं उसको। पहले नियम को देखते हैं। जैसे पहला नियम लिखा गया है कि अगर कोई नंबर है उसका कुछ पावर है, अगेन एक दूसरा कोई नंबर है उसका कोई पावर है और दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का अगर आधार यानी कि बेस सेम हो तो उनके पावर को आप जोड़ कर लिख दोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ये कैसे होता है इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखो अगर इसके हिसाब से इसको लिखा जाए तो हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको आप 2 का पावर 2 + 3 यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिख सकते हो इसको ध्यान से सुनो। 2 का पावर 2 मतलब क्या? 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 × 2 यानी 4 होगा। वैसे ही 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन में होगा यानी 2 × 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा? यह 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है यह आपको कितना देगा? यह 32 के इक्वल देगा। क्लियर? और इसको जब आप सॉल्व किए हो तो आपके पास 2 का पावर 5 आया है। 2 का पावर 5 मतलब क्या? 2 5 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी ये भी 32 के इक्वल आ रहा है और ये भी 32 के इक्वल आ रहा है। यानी अगर कहीं भी कोई 2 नंबर्स लिखा गया हो, अगर दोनों का आधार सेम हो तो उसका पावर आप ऐड करके लिखोगे तो ये दोनों जो वैल्यू होते हैं ना ये आपस में इक्वल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी जो वैल्यू है वह 32 के इक्वल है और जो आपके पास 2 का पावर 5 आया है उसका भी वैल्यू 32 के ही इक्वल आ रहा है। यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे। अगर इसी टाइप से आप इसको देखो तो कितना लिखोगे? 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2 है यानी दोनों का बेस यानी कि आधार सेम है, तो इसको आप 3 का पावर 3 + 2 दोनों का पावर ऐड कर दोगे तो 3 का पावर 5 इसको लिखोगे। वैसे ही इसको देखो तो दोनों का यहाँ पे भी देखो दोनों का आधार 1/4 है, सेम है, तो पावर बस ऐड कर दो तो 1/4 का पावर 2 + -6 यानी इन दोनों को ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन, ये 2 है और ये -6 है, तो कितना होगा? इसको आप 1/4 और 2 - 6 यानी कितना लिखोगे? 1/4 का पावर -4 लिखोगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट? इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। अब दूसरा नियम देखते हैं। अब दूसरे नियम को देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नियम लिखा गया है कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m - n
यह और यह दोनों सेम ही बात है। यहाँ से जब आप डिवीजन का साइन हटाओगे तो यह फ्रैक्शन में हो जाएगा। ए का पावर एम बाई ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम माइनस एन, ये दोनों सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो सेम आधार वाली नंबर्स डिवीजन में हों तो उनका जो पावर होता है वह सबट्रैक्ट हो जाता है। यह कैसे होता है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल कैसे होता है, इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे से। इसको कैसे आप लिख पाओगे, इसको आप 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि डिवीजन का साइन हटेगा इसको, तो इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। अब 2 का पावर 5 मतलब क्या, 2 5 बार मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 5 बार ऊपर लिखो, 1 2 3 4 5। वैसे ही 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लीकेशन में, यानी 1 2 3। अब 2 3 से यहाँ का 2 3 घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पावर 2 बोलो या फिर इसी को आप 4 बोलो। ठीक है, अब थोड़ा इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करें। हम तो इसको नॉर्मली सॉल्व किए हैं बिना किसी भी टाइप का फार्मूला लगाए। अब थोड़ा इस फार्मूला का यूज़ करके इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोनों डिवीजन में है तो दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट करो, यानी जो आधार है उसको एक बार लिखो और इस पे पावर को घटाओगे तो यहाँ से भी आप देखोगे 2 का पावर 2 यानी कि यह 4 के इक्वल आ रहा है। यानी आप नॉर्मली बनाओ या फिर फार्मूला लगा के बनाओ, आप देख पा रहे हो कि यह वाला जो एक्सप्रेशन है वह इसके इक्वल बिल्कुल आ रहा है, राइट। यानी कभी भी कोई भी दो नंबर्स सेम आधार वाले अगर डिवीजन में हो तो आप उनके पावर को घटा के लिखोगे तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसे ही इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, दोनों का आधार सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो आधार एक बार लिखो और उसके पावर को घटा दो, यानी 8 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5। अब इसको अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना चाह रहे हो तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। वैसे ही इसको देखो तो ये भी डिवीजन में ही है, 6 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 2। तो इसको कैसे लिखोगे, आधार एक बार लिख दो और ऊपर वाला जो लिखा है उतना माइनस ये नीचे वाला, यानी 6 का पावर ये 3 हो जाएगा। अगर इसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो अगेन इसको 6 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, आपके पास इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट नियम देखते हैं। अब तीसरे नियम को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए आधार है और m और n पावर है। कैसे, ए का पावर m है और इस पूरे का पावर n है, तो आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके ए का पावर mn भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, राइट। जैसे 3 का पावर 2 और इस टोटल का पावर 3 है, तो 3 का पावर 2 मतलब क्या, 3 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 3 का पावर 2 मतलब 9। इस 3 के पावर 2 को आप 9 लिख दिए हो और इस पूरे का पावर 3 था। अब 9 का पावर 3 मतलब 9 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 9 9 जा 81 होगा और 81 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह 729 के इक्वल आएगा। क्लियर, अगर इस नियम के हिसाब से हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो 3 का पावर 6 आप इसको लिख सकते हो। 3 का पावर 6 मतलब क्या, 3 6 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बार लिख के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 3 9 आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, यानी इसको भी आप 729 लिख सकते हो। यानी ये एक्सप्रेशन भी 729 के इक्वल और ये एक्सप्रेशन भी 729 के इक्वल। यानी अगर कोई नंबर लिखा हो, उसका कुछ पावर हो और उस पूरे का कुछ पावर हो, तो आप उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर, अब वैसे ही इसको देखो तो यहाँ पे 2/3 का पावर 4 है और इस टोटल का पावर 3 है, यानी यहाँ पे आप पावर मल्टीप्लाई करके इजिली लिख सकते हो। तो इसको आप 2/3 का पावर 4 इंटू 3 यानी 2/3 का पावर 12 इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब वैसे ही थोड़ा इसको सॉल्व करके देखो। यहाँ पे 16 का पावर 1/5 और इन टोटल का पावर 5/2 है, तो 16 का पावर 1/5 इंटू 5/2 लिख सकते हो। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसल आउट होगा, यानी 16 का पावर 1/2 होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस 16 को आप 4 का पावर 2 लिख सकते हो, 4 का पावर 2 लिख सकते हो इस 16 को, और इस टोटल का पावर 1/2 है। अगेन यहाँ पे 2 पावर आ गया, तो इन पावर को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो।
तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का पावर 2 इंटू 1/2, तो यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 4 आ जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल होगा, राइट। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। अब चौथे नियम को देखते हैं। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस बार हम लोग दो नियम्स को एक ही बार में समझेंगे। ये जो चौथा नियम है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों में से कोई एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, अगर किसी नंबर के पावर में निगेटिव साइन हो तो अगर आप उस निगेटिव साइन को हटाओगे तो नंबर उलट के कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर कोई नंबर ऐसे पावर में लिखा गया हो, अगर आप इसको उलट के लिखोगे तो उसके पावर में निगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। और किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। इन सभी को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद से यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखा है। एक एक पावर घटा कर लिखते जाओ। उसके बाद से 2 का पावर 3, एक और पावर घटेगा तो 2 का पावर 2, एक और पावर घटेगा तो 2 का पावर 1, वैसे ही एक और पावर घटाओगे तो 2 का पावर 0, इसमें से एक और घटाओगे तो 2 का पावर -1, एक और घटाओगे तो 2 का पावर -2। अब थोड़ा ध्यान से, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 1 मतलब 2। अब पता करना है कि 2 का पावर 0 मतलब कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न एब्जॉर्व करेंगे और उसके हिसाब से इस बाकी रिमेनिंग के वैल्यू लिखेंगे। जैसे 16 से ये 8 कैसे आया है, ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 से डिवाइड हुआ है तो ये 8 आया है। वैसे ही 8 से 4 कैसे आया है, ऐसा लग रहा है कि 2 से डिवाइड हुआ है इस 8 में तो ये 4 आया है। वैसे ही लग रहा है कि 2 से डिवाइड हुआ है इस 4 में तो ये 2 आया है। अगर यहाँ से अगर आप एब्जॉर्व करो तो लग रहा है कि 2 से डिवाइड होते गया है और नीचे वाला जो भी टर्म है वो आते गया है। तो जब इसमें भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वैसे ही जब इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न तो यहाँ पे 1/2 आना चाहिए। वैसे ही जब 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो अगला वाला कितना आना चाहिए, 1/4, और 1/4 को आप 1/2 का पावर 2 लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 की इक्वल आया है। और यहाँ पे देखो 2 का पावर -2 है, मतलब पावर में निगेटिव साइन है। तो यहाँ से जब निगेटिव साइन हटा है तो 1/, करके मतलब यही उलट के यहाँ पे लिखा गया है। यही फार्मूला का फॉर्मेट में वहाँ पे लिखा गया था। सेम यही वाला काम एक बार इस पे करके देखते हैं। नंबर थोड़ा चेंज करेंगे तो थोड़ा एक अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 5 का पावर 3 है, एक एक पावर घटा के लिखते जाओ। 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, फिर पावर घटेगा तो 5 का पावर 0, 5 का पावर -1, 5 का पावर -2। तो 5 का पावर 3 मतलब 125, 5 का पावर 2 मतलब 25, 5 का पावर 1 मतलब 5। अब ऐसा लग रहा है कि इसको 5 से आप डिवाइड किए हो तो आपको 25 मिला है। वैसे ही इसको 5 से डिवाइड किए हो तो आपको 5 मिला है। तो पैटर्न मिल गया कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो अगला वाला टर्म आते जा रहा है। तो फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी 5 का पावर 0 जो है वह 1 के इक्वल आया है, राइट। और फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 1/5 मिलेगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 1/25 मिलेगा, जिसको आप 5 का पावर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो 5 का पावर -2 है, तो ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ से माइनस साइन हटा है तो 1/5 का पावर 2 हो गया है। मतलब इसी को उलट के लिख दिए हम लोग। तो अब फार्मूला देखो, वहाँ पे था a का पावर 0 = 1, मतलब कोई भी नंबर लिखा गया हो उसका पावर 0 होता है तो वह 1 के इक्वल होता है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 0 का भी वैल्यू 1 आया है और 5 का पावर 0 का भी वैल्यू 1 आया है। ऐसे ही किसी भी नंबर का पावर 0 का जो वैल्यू होता है वह 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 का पावर -2 है जिसका वैल्यू यहाँ से निगेटिव साइन हटा के बस इसी को 1/, में करके लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पे 5 का पावर -2 है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से केवल माइनस साइन हटाया है और इस पूरे को 1/, करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर जनरल बात करें तो a का पावर -n = यहाँ से जब माइनस साइन हटेगा तो 1/a का पावर n। कुछ नहीं किए हैं, बस इसी को जनरलाइज फॉर्मेट में लिख दिए हैं। देखो तो 2 का पावर -2 है तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि माइनस साइन हटा के 1/, में इसी पूरे टर्म्स को लिख दिया है। वैसे ही जनरल फॉर्म में यहाँ से माइनस साइन हटेगा तो 1/a का पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके देखो तो a का पावर -n ×
ए का पावर n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे ए का पावर n छोड़ो तो 1 बाई इसको आप डिनोमिनेटर में भेजोगे तो ए का पावर माइनस n हो जाएगा। आपके पास एक ये वाला फार्मूला था और एक ये वाला फार्मूला था। अगर कहीं 5 का पावर -7 लिखा हो तो इसको आप 1/5 का पावर 7 बहुत आराम से लिख सकते हो इसके हिसाब से। वैसे ही अगर कहीं 6 का पावर 5 लिखा हो तो इसको आप 1/6 का पावर -5 लिख सकते हो इसके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो एग्जाम्पल लिखा गया था उसको थोड़ा करके देखते हैं। अब ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है वह 1 के इक्वल होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो 5 का पावर -2 लिखा है, तो इसको आप 1/5 का पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर। यहाँ से देखो, इस फार्मूला की मदद से आप ऐसा लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे 8 का पावर 2 लिखा है, तो इसको आप 1/8 का पावर -2 लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे 25 का पावर 0 है तो इसको 1 लिख सकते हो, और इसको भी आप 1 लिख सकते हो। अंदर क्या लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर पावर 0 है तो वह डेफिनेटली 1 के इक्वल ही होगा। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। यह बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन खुद पे भरोसा रखो, जितना आप जानते हो उसको अप्लाई करो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पावर -1 लिखा है, तो इसको आप 1/2 का पावर 1 लिख सकते हो। 2 का पावर 1 मतलब सिंपली 2 ही होता है, इसलिए हम इसको 1/2 लिख दिए हैं। वैसे ही आप 5 के पावर -1 को 1/5 का पावर 1 लिख सकते हो, और 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होता है, इसलिए हम इसको सिंपली 1/5 लिख रहे हैं। और इस टोटल का पावर -1 है, और डिवाइडेड बाई इस 4 के पावर -1 को आप 1/4 का पावर 1 लिख सकते हो, लेकिन 4 का पावर 1 मतलब 4 ही होता है, तो इसको हम सिंपली 4 लिख रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 का पावर -1 आएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1/4 है। ठीक है, अब इस 1/10 को आप 10 का पावर -1 लिख सकते हो, और इस टोटल का पावर -1 है। देखो यहाँ पे जो भी लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1/5 का पावर 2 लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऊपर भेज दो और पावर में माइनस लगा दो, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 है, तो इसको आप 10 का पावर -1 लिख सकते हो, और इसके ऊपर -1 तो ऑलरेडी है। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई का साइन दोगे तो यह 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। अभी हम लोग एक नियम पढ़े थे कि बेस के ऊपर जो भी पावर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 4 यानी यह 40 के इक्वल आपका आंसर दे देगा, यानी इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो 40 होगा। अब छठे नियम को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का पावर सेम हो तो दोनों का आधार आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और सिंपली एक बार पावर यहाँ पे आ जाता है। अब समझते हैं कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। जैसे मान लो अगर इसके हिसाब से अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यानी दोनों का जो पावर है वो सेम है, यानी ये दोनों जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी इसको आप 6 का पावर 3 लिख सकते हो। अब देखते हैं कि ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये भी डेफिनेटली इक्वल हो रहा होगा। 2 का पावर 3 मतलब क्या, 2-3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये 8 हो जाएगा। और 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये 27 की इक्वल हो जाएगा। यानी 8 इंटू 27 जब आप करोगे तो यह कितना आएगा, यह 216 के इक्वल आएगा। वैसे ही थोड़ा इसको करके देखो, 6 का पावर 3 मतलब क्या, 6 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 6 इंटू 6 जब इसको भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये भी 216 के इक्वल ही आएगा। क्लियर, यानी यह दोनों आपस में इक्वल होगा। अब थोड़ा इसको फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ तो, यहाँ पे 5 का पावर 6 है और 3 का पावर 6 है, यानी यहाँ पे भी दोनों का पावर सेम है, यानी इन दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दो और उसके ऊपर सिंपली एक बार पावर लिख दो, यानी 5 3 जा 15 का पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब 7वें नियम को समझते हैं।
अगर किसी फ्रैक्शन का कुछ पावर हो तो आप उस पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट सकते हो। इसको आप a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m लिख सकते हो। ये तो समझना बहुत आसान है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3/5 का पावर 3, इसका मतलब क्या, 3/5 3 बार मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो करके यहाँ पे नीचे देखो तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो ये कितना आएगा, 3 3 9, ऊपर 27 आएगा और नीचे 125 आएगा। अगर इसके पावर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, और 5 का पावर 3 मतलब 5 3 बार मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये 27/125 ही आने वाला है, यानी ये दोनों तरीके से सेम ही आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर वैसे ही इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसके न्यूमरेटर में पावर दे दो तो 2 का पावर 2, और डिनोमिनेटर में पावर दोगे तो 3 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, और 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, यानी 4/9 इसको आप लिख सकते हो। राइट, आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उस पॉइंट पे आप दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।